मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना शुरू करेंगे पार्ट 19, हमारा नागरिक जीवन का भारत का संविधान। हमने इस चैप्टर में धर्मनिरपेक्ष राज्य तक कर लिया है, आगे हम करेंगे अब लोकतंत्रीय राज्य। लोकतंत्रीय राज्य का मतलब क्या है? प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्रीय राज्य घोषित किया गया है। जो प्रस्तावना है उसमें भारत को लोकतंत्रीय राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। इसका मतलब क्या है कि जो भी शासन है उसकी पूरी शक्ति किसके पास है? जनता के हाथ में। देश का प्रबंध लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों पर होगा। इसमें लोगों की वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। इसमें धर्म, रंग, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मताधिकार यानी वोट। आप जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव होते हैं और उनमें क्या होता है? जनता जिसके भी वोट ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 पार्टीज़ है, उसमें से किसी भी पार्टी के वोट ज़्यादा हैं तो क्या होगा? वो पार्टी फिर हमारे शासन में आ जाएगी, हमारी प्रतिनिधि, हमारे लीडर बन जाएंगे। जब हम वोट देते हैं तो उसमें कोई धर्म, रंग, जाति, वंश इन सब के आधार पर वोट्स पे डिफरेंस नहीं किया जाता। थर्ड देखो, गणराज्य। प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में क्या बोला गया है कि भारत क्या है? गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य वह राज्य है जिसका प्रधान या अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, बल्कि यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गणराज्य का मतलब है कि जैसे राजशाही होती है तो उसमें क्या होता है? राजा का जो बेटा होगा वही नेक्स्ट राजा होगा। बट गणराज्य में क्या होता है? गणराज्य में ऐसा नहीं होता है कि जो भी प्रधान है या अध्यक्ष है उसका वंशुगत नहीं चलता, बल्कि जनता जिसको चुनती है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चुनाव से, उसी को चुना जाता है और वही हमारा प्रतिनिधि होता है। भारत के गणराज्य हैं जिसमें राष्ट्रपति जनता से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। राष्ट्रपति किससे शक्तियाँ प्राप्त करता है? जनता से। राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही के द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की यह स्थिति भारत को गणराज्य का पद प्रदान करती है। जो राष्ट्रपति है हमारे देश के, उसमें जब महाभियोग की कार्यवाही के दौरान क्या हो सकता है? संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और संसद द्वारा ही राष्ट्रपति जो है हमारा चुना जाता है। हम जिन मेंबर्स को चुनते हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में हमने ही तो उन लोगों को चुना है, हमने ही तो उनको एमएलए, और क्योंकि अलग अलग स्टेट के क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, वो अलग अलग जोन्स के लीडर होते हैं, वो प्रतिनिधि होते हैं, उन लोगों को हम ही तो चुनते हैं। तो वही लोग किसे चुनते हैं? फिर राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति कौन चुनता है? संसद के 2 भवन जो हैं वो चुनते हैं। तो संसद के 2 भवन उनको महाभियोग की स्थिति में, जिस स्थिति में ये लगे कि राष्ट्रपति अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उस समय संसद की कार्यवाही से उसे हटाया भी जा सकता है। तो राष्ट्रपति तक को भी हटाया जा सकता है। इसी वजह से हमारा देश एक गणराज्य कहलाता है। ठीक है, फिर आगे देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टूडेंट्स।